नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप सभी को सूचना मिली गई होगी कि राजस्व लेखपाल भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है और कुल 8085 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जो लोग प्रारंभिक परीक्षा में यानी पेट में सम्मिलित हुए थे वही लोग जो है केवल राजस्व लेखपाल भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है जो इस नोटिफिकेशन की कमी है कि मुख्य परीक्षा हेतु कोई भी परसेंटाइल अभी नहीं तय किया गया है। सबसे पहले आपसे आवेदन कराया जाएगा, उसके बाद जो है फाइनली वो शॉर्ट लिस्टिंग के आधार पर एक कट ऑफ तय करके मुख्य परीक्षा हेतु जब एडमिट कार्ड जारी करेंगे तो उन्हीं लोगों को जारी करेंगे जिन लोगों ने वांछित परसेंटाइल प्राप्त किया हो। तो कई सारी ऐसी इसमें बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। फॉर्म भरने से पहले परसेंटाइल क्या हो सकता है, इसकी तैयारी कैसे करें, और नोटिफिकेशन में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप जो है अगर इस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं और आप एलिजिबल हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस परीक्षा में शामिल होने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। तो विज्ञापन जारी हो चुका है जो आपके सामने है और 7 जनवरी 2022 से आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की और सबमिट करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी रखी गई है और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप अपने आवेदन में संशोधन कर सकते हैं 4 फरवरी तक। लेकिन कुल मिलाकर जो अंतिम तिथि है वो क्या है, 28 जनवरी ही है, क्योंकि अगर आपने उस तारीख तक शुल्क नहीं जमा किया है और सबमिट नहीं किया है तो आप जो है आगे संशोधन भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको 28 जनवरी तक का ही समय है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप जो है इसको जमा कर दें। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि कितने पद विज्ञापित किए गए हैं। तो जैसा कि पहले से ही लगभग तय हो गया था कि 8000 से कुछ ज़्यादा पद आएंगे, तो ये 8085 पद कुल आए हैं, जिनमें से आप आरक्षण की स्थिति भी देख सकते हैं। इसमें अनारक्षित पद जो है 3271 हैं, एससी के 1690 हैं, एसटी के 152 हैं और ओबीसी के 2174 हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 798 हैं। और ये जो है इसमें जो ग्रेड वेतन है वो 2000 है और 5200 से 20,000 वाला जो है ग्रेड वेतनमान इसका दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें शैक्षिक योग्यता पर पहले ही क्लियरेंस हो चुका था, समाचार पत्रों के माध्यम से आपके सामने आ चुका था कि जो CCC की चर्चा चल रही थी वो CCC जो है इसमें नहीं शामिल किया गया और अब जो है इसमें केवल आपको जो है इंटरमीडिएट परीक्षा यानी 10+2 जो है पास होना ज़रूरी है और उसके अलावा जो है आपको पीटी की परीक्षा आपने ज़रूर दी हो, ये भी जो है एक अनिवार्य योग्यता है, क्योंकि ये मुख्य परीक्षा है ना कि प्रारंभिक परीक्षा। इसके अलावा जो है कुछ अधिमानी अर्हताएँ हैं, अगर आपके पास हैं तो आपको निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा, जिसमें जो है प्रादेशिक सेवा में 2 वर्ष का अनुभव और जो है एनसीसी का जो है बी प्रमाण पत्र आपके पास है, तो निश्चित रूप से जो है आप इसमें जो है आपको अलग से लाभ इसका मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं। उससे पहले हम बता दें कि हमारा जो कोर्स है राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए वो पहले ही शुरू किया जा चुका था और इस कंप्लीट क्रैश कोर्स के माध्यम से आप जो है इस परीक्षा को आसानी से क्रैक कर सकते हैं और इसमें सफल हो सकते हैं। तो हमारे कोर्स में मुख्य रूप से क्या क्या है, सभी सेगमेंट्स के आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स टीचर्स के द्वारा जो है बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो नया सिलेबस जारी किया गया आयोग के द्वारा, UPSSSC के द्वारा उसको कवर कराया जाएगा। वीडियो लेक्चर्स में जो पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित आपको PDF मिलेगी और साथ में आपको अलग से जो है टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें फुल लेंथ यानी फुल सिलेबस पर आधारित कुल 10 टेस्ट होंगे और उसके साथ जो है उसको आपको डिस्क्रिप्टिव PDF में भी जो है उसको दिया जाएगा, जिससे आप जो है डिस्क्रिप्शन भी पढ़ सकें। तो कुल मिलाकर जो ये कंप्लीट पैकेज है, अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो भी कोर्सेज चलते हैं उससे सिलेक्शन की दर जो है हमेशा हाई रहती है, तो आप लेखपाल लिखकर जो है 9506742546 पर जो है
व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिए। आपको पूरे जो है किस तरह से आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं सारी जानकारी दे दी जाएगी, और आप जो है अधिक जानकारी के लिए कॉल भी कर सकते हैं। तो चूँकि आप जानते हैं कि विज्ञापन आ चुका है, इसलिए जो है इसकी परीक्षा अधिकतम 3 महीने में हो जानी चाहिए, अगर जो है कोई बड़ा संकट नहीं आया। चुनाव के बाद जो इसकी परीक्षा होगी, और अगर कोरोना की भयावह स्थिति नहीं हुई, लॉकडाउन जैसी स्थितियां नहीं आई, तो पेपर भी जो है निश्चित रूप से आपका जो है 3 महीने के अंदर इसका हो जाना चाहिए। जिस तरह से आप लोगों ने एएनएम का देखा है, उसी तरह से सेम जो है इसका जल्दी ही जो है अगले महीने तक जो है इसकी एग्ज़ाम की डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ये आवेदन शुल्क हैं। ये आवेदन शुल्क अभी आवेदन के लिए हैं, बाकी जो लोग शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, उनसे अतिरिक्त रूप से भी शुल्क जमा कराया जाएगा। यहाँ पर जो है इसका साफ साफ विवरण दिया हुआ है कि जो लोग भी शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनसे जो है अलग से शुल्क जमा कराया जाएगा मुख्य परीक्षा की फ़ीस के रूप में। तो अब जो है जो सबसे बड़ा जो है सवाल है, जो सबसे बड़ी आयोग ने जो है कमी छोड़ी है इस विज्ञापन में, वो है कि परसेंटाइल क्या होना चाहिए। क्योंकि परसेंटाइल के बिना जो है आप अनिश्चितता के माहौल में अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, और उसके बाद एडमिट कार्ड जारी होगा या नहीं जारी होगा, ये डिपेंड करेगा कि कितने लोगों ने इसमें आवेदन किया है। उसके आधार पर जो है एक परसेंटाइल आयोग के द्वारा कट ऑफ की तरह निश्चित किया जाएगा। तो यहाँ पर मेरी ये सलाह है कि अगर आप 80 परसेंटाइल से ऊपर हैं तो आप जो है लगभग अपने आप को सुरक्षित मान के चलें कि आप जो है मेंस के लिए एलिजिबल हैं। 80 से ऊपर हैं तो आपको जो है बिल्कुल जम के और अच्छे से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हालांकि इस बात की गारंटी नहीं दी जा सकती है, ये 80 से 85 भी हो सकता है, इसके नीचे भी आ सकता है, लेकिन 80 जो है जो प्रथम दृष्टया लगता है एक सुरक्षित परसेंटाइल का कट ऑफ है, जिसके ऊपर के सभी लोग परीक्षा के लिए जो है बुलाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको आवेदन में जो है संशोधन का भी मौका मिलेगा, जिसके बारे में हमने शुरू में डिस्कस किया। और लेकिन सब कुछ आप संशोधित नहीं कर सकते हैं, क्या क्या संशोधन कर सकते हैं बाद में वो यहाँ पर दिया हुआ है कि ये चीज़ें आप जो है इसमें संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसलिए अपना फॉर्म भरिए तो बहुत सावधानी से भरिए, कोई भी गलती उसमें ना रह जाए, ऐसा प्रयास करिए। और 4/2/2022 यानी 4 फरवरी तक ही आप संशोधन कर सकते हैं, उसके बाद आप संशोधन भी नहीं कर पाएंगे। इन केस आपने गलती की या आपने 2 बार फॉर्म भरा तो स्पष्ट रूप से विज्ञापन में लिखा हुआ है कि जो अंतिम फॉर्म आपके द्वारा सबमिट किया जाएगा वही वाला मान्य होगा, पहले वाला जो है ऑटोमेटिक कैंसिल मान लिया जाएगा। फिर आगे कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो इस विज्ञापन से रिलेटेड हैं, जो आपको जाननी चाहिए। पहले लेखपाल का संवर्ग जो है जिलेवार होता था, जब इससे पहले भर्ती हुई थी तो जिला लेवल से जो है उसकी मेरिट जारी की गई थी। इस बार जो है ये संवर्ग चेंज हो गया है, यानी कि अब ये मंडलवार जो है मेरिट निकाल कर और मंडलवार ही जो है भर्तियां की जाएंगी। हालांकि कंबाइंड जो है यहाँ से सिलेक्शन की लिस्ट जो है एक साथ ही जारी की जाएगी। इसके बाद जो है क्षैतिज आरक्षण जो कि महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के आश्रित यहाँ पर पदों की संख्या लिखी हुई है। विकलांगता की श्रेणी में कौन कौन से पद हैं, क्योंकि आप लोग जो है बहुत ज़्यादा इसके बारे में क्वेरी करते हैं। जैसे आप पहला ही देख सकते हैं कि दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता, इसके लिए कोई भी पद यहाँ पर आरक्षित नहीं है। इसी प्रकार जो है इस में जो है कोई पद आरक्षित नहीं है। बाकी किस किस विकलांगता में कितने पद आरक्षित हैं ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया है। महिलाओं के लिए इसमें 1604 पद आरक्षित हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो उनका प्रमाण पत्र होना चाहिए वो पिता पक्ष से निर्गत किया गया हुआ हो। ये सब चीज़ें आगे लिखी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर साफ साफ लिखा है उत्तर प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों को लंबवत श्रेणी में उन्हीं श्रेणियों में रखा जाएगा जिनसे वे संबंधित हैं, यानी कि अगर वो ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं तो उसी श्रेणी में रखा जाएगा। और इसके लिए पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण पत्र ही मान्य होगा, यानी जो है ससुराल पक्ष से जो निर्गत प्रमाण पत्र होगा वो मान्य नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। आयु सीमा की बात कर लेते हैं। 1 जुलाई को जो है
18 वर्ष की आयु जिसने प्राप्त कर ली हो, और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है जनरल के लिए। बाकी जिस प्रकार से अन्य कैटेगरीज को छूट मिलती है सभी वैकेंसियों में, उसी तरह से जो है उनको यहाँ पर आरक्षण का जो है लाभ मिलेगा। आयु सीमा में भी EWS का भी आरक्षण है, OBC का भी है, बाकी सब चीज़ें आप जो है यहाँ पर देख लीजिए जो है। इसके बाद काफ़ी सारा आप लोग का प्रश्न रहता है कि कोई कई सारी कैटेगरीज़ के लिए एलिजिबल है आरक्षण में, तो उसको किस कैटेगरी का लाभ मिलेगा। तो अगर एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का आप दावा कर रहे हैं तो आपको केवल एक छूट मिलेगी जो अधिक लाभकारी होगी, वही आपको अनुमन्य होगी। कुछ क्वेश्चंस आपके इस तरह से रहते हैं कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, आप बाहर से कहीं से, बिहार से, हरियाणा से, पंजाब से या देश के किसी भी अन्य राज्य से उत्तर प्रदेश के बाहर से आवेदन कर रहे हैं, तो आपको जो है यहाँ पर अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी में माना जाएगा और आपको आवेदन करने की पूरी छूट है। आवेदन करने पर आपका जो है कोई भी प्रतिबंध जो है इस तरह का नहीं लगाया गया है। अगर आप किसी भी दशा में एक से अधिक आवेदन करते हैं तो आपके द्वारा अंतिम सबमिट किया गया हुआ आवेदन ही स्वीकार होगा, शेष सभी आवेदन जो है निरस्त माने जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि फॉर्म तो आप भर देंगे, अप्लाई कर देंगे, लेकिन तैयारी इसकी कैसे की जाए, क्योंकि जो लोग के भी अच्छे परसेंटाइल हैं 80 या 85 या उससे भी अधिक हैं, तो निश्चित रूप से उनको शामिल होने का मौका मिलना चाहिए। तो ऐसी दशा में उनको अभी से तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो इसमें जो है कुल 100 प्रश्न है, ये सिलेबस पहले भी जारी हो चुका है और ये सभी जो है कैसे होंगे, सभी जो है बहुविकल्पी यानी जो है ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और हर प्रश्न के लिए 1 अंक होगा, यानी 100 क्वेश्चन और 100 नंबर के होंगे। इसके बाद जो है यहाँ पर सब्जेक्ट्स देख लीजिए। सामान्य हिंदी के लिए 25 प्रश्न, गणित के लिए 25, सामान्य ज्ञान के लिए 25 और ग्राम समाज एवं विकास के लिए 25 प्रश्न। कुल मिला के आपको 2 घंटे के पेपर के लिए 120 मिनट का समय यानी 2 घंटा या 120 मिनट मिलेगा। पाठ्यक्रम को एक बार देख लेते हैं और कैसे इसको पढ़ा जाए, यहाँ पर ये भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम सामान्य हिंदी की बात करें तो सबसे अच्छी बात है कि आपका सिलेबस बिल्कुल सीमित है। आपको जो है निश्चित टॉपिक्स दिए हुए हैं, आपको इन्हीं को अच्छे तरह से मानक पुस्तकों से तैयार करना चाहिए। समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लोकोक्तियाँ, मुहावरे, ये सभी जो है आपको स्पष्ट रूप से दिए हुए हैं। कोई भी मानक बुक जैसे पृथ्वीनाथ पांडे, हरदेव बारी इत्यादि में से कोई भी एक बुक जो आप पढ़ते आए हैं या अगर आप नए तैयारी करने जा रहे हैं तो आप वासुदेव नंदन, पृथ्वीनाथ पांडे या डॉक्टर हरदेव बारी की पुस्तक ले लीजिए और इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए। इन पर आधारित प्रश्नों को तैयार करते रहिए। इसके अलावा गणित जो है इसमें एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, क्योंकि जो है कम समय में और जिन लोग की गणित जितनी ज़्यादा सटीक होगी उनको जो है वो और लोगों पर लाभ प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि सभी की मैथ जो है एक स्तर तक जो है तैयार नहीं होती है। तो यहाँ पर भी जो है मैथ्स के सभी सब्जेक्ट दिए हुए हैं। प्रश्न का स्तर बहुत ज़्यादा कठिन नहीं रहने वाला है। SSC 10+2 लेवल का रहेगा, तो आप उस लेवल की जो है RS अग्रवाल जैसी किसी भी किताब को ले लीजिए, या SSC के लिए, बैंकिंग के लिए बहुत सारी बुक्स आती हैं, तो आप उस किताब को ले लीजिए। इन सारे चैप्टर्स की अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अभी आगे जो है जब हम लोग इस पर एक डिटेल्ड जो है लेक्चर में बात करेंगे कि किस तरह से जो है सटीक तैयारी की जाए। इसके लिए सामान्य ज्ञान में देखा जाए तो जितना भी GS का सिलेबस होता है वो सभी इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पर इसका स्तर जो है बहुत ही सामान्य स्तर का होगा। प्रारंभिक ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको डीप नहीं जाना है। ल्यूसेंट GK जैसी बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, घटना चक्र की भी आती है, ल्यूसेंट की भी आती है, परीक्षा वाणी प्रकाशन की भी आती है। इनमें से आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं और आपको सीधा सीधा यही करना है कि जो जो टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं सबको जो है 1 बाय 1 खोज कर और उसको पढ़िए, उस पर आधारित प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, तो आप जो है इस सेगमेंट की अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। इसके बाद जो है एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक या विषय है वो ग्राम समाज एवं विकास है, लेकिन इसका सिलेबस भी कोई असीमित नहीं है। इसका एक फिक्स सिलेबस है और आराम से इसको तैयार किया जा सकता है। बस इसके लिए बहुत अच्छी और मानक पुस्तकें उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपको कुछ जो है
2-3 प्रकाशन की पुस्तकों को देखना पड़ेगा। वहाँ से आप जो है कुछ चीज़ें आपको जो है नॉर्मल जीके की किताबों में मिल जाएंगी, जैसे कि जो है ग्राम विकास की योजनाएं हैं, भूमि सुधार है, पंचायती राज व्यवस्था है, केंद्र व राज्य की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं हैं, ये सब करंट से जुड़ा हुआ हो जाएगा। तो इस तरह से इसके लिए अभी हम एक डिटेल्ड वीडियो में बात करेंगे कि क्या टॉपिक आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए, किस तरह से पढ़ना चाहिए, और इन टॉपिक्स में अंदर क्या क्या है, यानी इनके सब टॉपिक्स क्या हैं, इसके बारे में भी जल्दी हम डिस्कस करेंगे। अब लिखित परीक्षा के लिए एक विशेष नोट दिया हुआ है कि जिस तरह से आवेदन होगा, यानी अगर आवेदन ज़्यादा होगा तो जो है ये 2 दिनों तक परीक्षा हो सकती है, मुख्य परीक्षा। अगर एक आवेदन कम होंगे तो 1 दिन में भी निपटाई जा सकती है। नॉर्मलाइजेशन भी लागू होगा अगर जो है एक शिफ्ट से ज़्यादा में ये पेपर होगा। तो दोस्तों ये जो है नोटिफिकेशन से संबंधित जानकारी थी जो आपको भी स्वयं भी पढ़नी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई आपकी ऐसी क्वेरी हो जो मैं इसमें जो है कवर नहीं कर पाया हूँ। आप कमेंट में उसको पूछ लीजिएगा। लेकिन अगर आप जो है इस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके पास कम से कम अभी 3-3.5 महीने का समय है और आप जो है इसकी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहें तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और ऑलरेडी काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, केवल नोटिफिकेशन का इंतज़ार था। तो देर मत करिए, तैयारी अभी शुरू कर दीजिए। और अगली जो है वीडियो में हम लोग डिटेल्ड सिलेबस के एनालिसिस और इसकी स्ट्रेटजी पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।